अगर भारत नहीं होता तो क्या होता? पार्ट वन, भारत नहीं होता, हिमालय नहीं होता। जरा सोचो, अगर भारत नाम की कोई चीज इस धरती पर कभी बनी नहीं तो क्या सिर्फ एक देश गायब होता या फिर पूरी धरती का सिस्टम बदल जाता? इस कहानी की शुरुआत होती है हिमालय से। सबसे बड़ा सवाल, भारत नहीं होता तो हिमालय का क्या होता? बहुत लोग सोचते हैं कि भारत नहीं होता तो भी हिमालय तो रहता ही, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। साइंस समझो, लगभग 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट थी, इंडियन प्लेट। ये प्लेट धीरे धीरे मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस जबरदस्त टक्कर से जमीन ऊपर उठी और बना हिमालयस। अब सोचो, अगर इंडिया नहीं होता तो इंडियन प्लेट ही नहीं होती, टक्कर नहीं होती, हिमालय का कभी बनता ही नहीं। हिमालय क्या करता है? हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ए, बारिश कैसे होती है? समुद्र से पानी उड़ता है, बादल बनते हैं, ये बादल इंडिया की तरफ आते हैं। यहाँ क्या होता है? हिमालय रास्ता रोक देता है, बादल टकराते हैं, बारिश होती है। अगर हिमालय नहीं होता, बादल सीधे निकल जाते, इंडिया नेपाल पाकिस्तान में बारिश नहीं होती, पूरा एरिया सूखा बन जाता। बी, पानी कहां से आता है? हिमालय में ग्लेशियर्स, बर्फ जमा होती है, ये धीरे धीरे पिघलती है और नदियां बनती हैं। किन किन देशों को पानी मिलता है? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान। अगर हिमालय नहीं होता, गंगा नहीं, यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, मतलब पीने का पानी नहीं, खेती नहीं, जीवन नहीं। ठंडी हवाओं से बचाव, साइबेरिया से बहुत ठंडी हवाएं आती है, हिमालय उन रोक देता है। अगर ये नहीं होता, ठंडी हवाएं सीधे साउथ एशिया में आती, टेम्परेचर बहुत गिर जाता, लोग सरवाइव नहीं कर पाते। फाइनल इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट समझो, अगर भारत नहीं होता तो हिमालय नहीं होता, अगर हिमालय नहीं होता तो बारिश नहीं होती, नदियां नहीं होती, पानी नहीं होता, और अगर पानी नहीं होता तो लाइफ ही नहीं होती। अब पार्ट टू, जीरो, गिनती और फॉर्मूलास, दुनिया की असली नींव। अब जरा सोचो, अगर इस दुनिया में गिनती ही नहीं होती, ना आन, ना डेर, ना ता, तो क्या हम पैसे गिन पाते? क्या हम टेक्नोलॉजी बना पाते? या फिर हम आज भी बहुत पीछे होते? अगर गिनती नहीं होती तो आज हम हर चीज गिनते हैं, पैसे, दूरी, समय। आज 10, 100, 500, ये नंबर्स बताते हैं वैल्यू। अगर नंबर्स नहीं होते, नोट पर कुछ भी नहीं लिख सकते। इमेजिन करो, आपके पास 10 नोट है लेकिन आप गिन ही नहीं सकते कि कितने हैं, मतलब पैसा सिस्टम ही खत्म, जीरो। सबसे पावरफुल खोज, अब आते हैं उस चीज पर जिसने पूरी दुनिया बदल दी, जीरो। जीरो किसने दिया? महान भारतीय गणित सिंह आर्यभट्ट, और आगे चलकर ब्रह्मगुप्त ने जीरो को मैथमेटिकली डिफाइन किया। जीरो काम कैसे करता है? एग्जाम्पल देखो, 1, 10, 100, यहां जीरो वैल्यू बढ़ाता है। बिना जीरो क्या होता? चार्ट लिख ही नहीं सकते। 1000 इम्पॉसिबल, तो नोट पर क्या होता? सिर्फ छोटे नंबर्स, बड़ी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर्मूलाज किसने दिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूलाज। हैशटैग भारत का योगदान, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के बेस दिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इक्वल एक शॉर्टकट रूल जिससे हम बड़ी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड, 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 स्पीड, डिस्टेंस। साइंटिस्ट्स इन फॉर्मूलाज का क्या करते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट इन्हीं फॉर्मूला से काम करते हैं। कहाँ यूज होता है? रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट कैलकुलेशन, बिल्डिंग्स डिजाइन। एग्जाम्पल समझो, साइंटिस्ट रॉकेट बना रहा है, उसे कैलकुलेट करना है, कितनी स्पीड चाहिए, कितना फ्यूल लगेगा, ये सब फॉर्मूलाज से होता है। अगर फॉर्मूलाज नहीं होते, साइंटिस्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, रॉकेट क्रैश हो सकता था, बिल्डिंग्स गिर सकती थी, टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं होती। बड़े साइंटिस्ट्स पर असर, आज के मॉडर्न साइंटिस्ट जो सीधे या इनडायरेक्टली इन फॉर्मूलाज पर डिपेंड है। अगर ये बेस नहीं होता, उन्हें खुद शुरुआत करनी पड़ती, डेवलपमेंट 200 साल पीछे। फाइनल इम्पैक्ट, स्लो पावरफुल। अगर भारत नहीं होता तो जीरो नहीं होता, फॉर्मूलाज नहीं होते, ना पैसा सही से चलता, ना साइंस आगे बढ़ता, ना टेक्नोलॉजी बनती, मतलब आज की मॉडर्न दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अभी और भी शॉकिंग शॉकिंग चीजें बाकी हैं। अगर भारत नहीं होता तो समय कैसे कैलकुलेट करते, सर्जरी कैसे होती, इंटरनेट कितना स्लो होता। पार्ट 3, टाइम, सर्जरी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की सच्चाई।
अब सोचो, अगर हम टाइम ही कैलकुलेट ना कर पाते, अगर सर्जरी पॉसिबल ही ना होती, अगर इंटरनेट इतना स्लो होता कि वीडियो चल ही ना पाए, तुम्हारी आज की जिंदगी कैसी होती? टाइम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, आज हम जानते हैं 1 दिन बीतम 4 घंटे, 1 साल 360 दिन। ये कैसे पॉसिबल हुआ? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने आसमान स्काई को ऑब्जर्व किया, खासकर आर्यभट्ट। इन्होंने बताया अर्थ घूमती है, अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है। अगर ये नॉलेज नहीं होता, हमें ये पता ही नहीं होता कि दिन रात कैसे बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें ये भी नहीं पता होता कि पृथ्वी सूरज का चक्कर कितने समय में लगाती है। इसका असर क्या होता? कैलेंडर नहीं होता, फार्मिंग इम्पॉसिबल, सीजन समझ नहीं आते, मतलब जीवन पूरी तरह डिस्टर्ब। सर्जरी नहीं होती, आज अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर सर्जरी करके जान बचा लेते हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई? प्राचीन भारत में सुश्रुता, उन्होंने क्या किया? 300+ सर्जरीज, 100+ सर्जिकल टूल्स, प्लास्टिक सर्जरी भी। अगर ये नहीं होता, डॉक्टर्स को सर्जरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलता, छोटी बीमारी भी डेंजरस बन जाती, लाखों लोग बच नहीं पाते। मेजरमेंट सिस्टम नहीं होता, इंच टेप भी नहीं। अब एक सिंपल चीज सोचो, अगर मेजरमेंट ही नहीं होता, कहाँ यूज होता है? कपड़े सिलना, घर बनाना, मशीन बनाना। अगर मेजरमेंट नहीं होता, सब कुछ अंदाजे से होता, घर टेढ़े मेढ़े, कपड़े फिट नहीं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन स्लो होता, आज हम 1 सेकंड में मैसेज भेज देते हैं। इंडियन कंट्रीब्यूशन, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने वायरलेस सिग्नल्स पर काम किया। इससे क्या बना? रेडियो, मोबाइल, वाईफाई। अगर ये नहीं होता, इंटरनेट बहुत स्लो, वीडियो कॉल इम्पॉसिबल, यूट्यूब बफरिंग ही करता रहता, दुनिया कनेक्टेड नहीं होती। मोबाइल कंपनियां और नेटवर्क, आज इंडिया में सबसे सस्ता डेटा मिलता है। अगर इंडिया नहीं होता, जियो एयरटेल कंपटीशन नहीं, डेटा बहुत महंगा, हर कोई इंटरनेट यूज नहीं कर पाता। चार्जिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी, आज हम मोबाइल चार्ज करते हैं केबल से या वायरलेस चार्जिंग से। अगर टेक्नोलॉजी स्लो होती, चार्जिंग सिस्टम्स भी लेट आते, मोबाइल यूज लिमिटेड होता, डेली लाइफ स्लो। फाइनल इम्पैक्ट, अगर भारत नहीं होता तो टाइम समझ नहीं आता, सर्जरी नहीं होती, इंटरनेट स्लो होता, हमारी डेली लाइफ पूरी तरह बदल जाती। हम आज जितने स्मार्ट और फास्ट हैं, उतने नहीं होक। पार्ट 4, कल्चर, दवाइयां, मसाले और दुनिया पर भारत का असर। अब तक हमने समझा, अगर भारत नहीं होता तो साइंस, टाइम, टेक्नोलॉजी सब पीछे रहते। लेकिन अब जो आप जानने वाले हो, वो आपकी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। योगा नहीं होता, आज पूरी दुनिया में लोग स्ट्रेस से परेशान हैं, और उससे निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? योगा कैसे काम करता है? बॉडी माइंड कंट्रोल, ब्रीदिंग, पॉस्चर। अगर योगा नहीं होता, स्ट्रेस ज्यादा, मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा, लोग मेंटली अनस्टेबल हो सकते थे। दवाइयां और आयुर्वेदा, आज हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, उनमें बहुत सी जड़ें जुड़ी हैं भारत की एंशिएंट नॉलेज से। आयुर्वेदा क्या है? बॉडी बैलेंस सिस्टम, नेचुरल हीलिंग। क्या क्या मिलता है? तुलसी इम्यूनिटी, हल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल, नीम स्किन ट्रीटमेंट। अगर ये नहीं होता, पूरी दुनिया सिर्फ केमिकल मेडिसिन पर डिपेंड, साइड इफेक्ट्स ज्यादा, इलाज महंगा। मसाले नहीं होते, अब सोचो, अगर खाना बिना मसाले के हो, इंडिया स्पाइस किंग, हल्दी। मसाले क्या अलग करते हैं? टेस्ट बढ़ाते हैं, हेल्थ इंप्रूव करते हैं, फूड प्रिजर्व करते हैं। अगर ये नहीं होते, खाना ऐसा होता बिना स्वाद का, दुनिया भर का खाना, बोरिंग ना, इंडियन करी ना, स्पाइसी फूड। बॉलीवुड नहीं होता, मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये इमोशन है। अगर बॉलीवुड नहीं होता, कंटेंट कम होता, कल्चर स्प्रेड नहीं होता, दुनिया का एंटरटेनमेंट लिमिटेड। क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट इंडिया इस खेल का सबसे बड़ा सपोर्टर। अगर इंडिया नहीं होता, क्रिकेट इतना बड़ा नहीं होता ना, MS धोनी ना, सचिन तेंदुलकर, करोड़ों लोगों का इमोशन खत्म। फाइनल रियलाइजेशन, स्लो इमोशनल। अब एक बार पीछे मुड़कर सोचो, अगर भारत नहीं होता, ना हिमालय, ना पानी, ना गिनती, ना साइंस, ना मेडिसिन, ना कल्चर, और सबसे बड़ी बात, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है। फाइनल प्राइड मोमेंट स्ट्रॉन्ग। आज हम अक्सर अपने देश की कमियां देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा देश दुनिया को कितना कुछ देता है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक सोच है, एक ताकत है, एक सिविलाइजेशन है। और सच ये है, अगर भारत नहीं होता तो दुनिया अधूरी होती। आउटरो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।